हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर के मार्क्स कैसे दिए गए हैं और किस बेस पर दिए गए हैं। किस बेस पर दिए गए हैं ये तो आप सभी को पता है कि आपके जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं वो आपको सेकेंड ईयर के बेस पर दिए गए हैं। चूँकि सभी लोग फर्स्ट ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी में प्रमोट किए गए थे, तो यहाँ पे आपको जितने भी फर्स्ट ईयर में मार्क्स मिले हैं इंटरनल के और एक्सटर्नल के मार्क्स आपको टोटली मिले हैं सेकेंड ईयर के आपके जो एक्सटर्नल के एग्जाम हुए थे उनके बेस पर। और जो आपके इंटरनल के मार्क्स मिले हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स मिले हैं वो टोटली डिपेंड करता है आपकी कॉलेज की परफॉर्मेंस पे। आपकी कॉलेज की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स दिए गए हैं। कुछ कॉलेज वाले ऐसा करते हैं कि इसकी फ़ी चार्ज करते हैं और आपको बताते हैं कि इससे कम हम मार्क्स नहीं देंगे, लेकिन उनको भी पता होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस वीडियो में हम इस मेरे रिजल्ट के साथ देखेंगे कि हाँ, परफॉर्मेंस का इफेक्ट बहुत अधिक पड़ता है। इवन अगर आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट है तो आपको 90% प्लस तक मार्क्स जो हैं वो कॉलेज वालों के द्वारा दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये टोटली आपके परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि आप जो है कहाँ स्टैंड करेंगे बीएड में। और अच्छे मार्क्स के साथ अगर आप बीएड करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इफ़ेक्ट डालता है सभी जगह और ये बताता है कि आपने जो है अपने बीएड को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो चलिए देखते हैं कि हमें सेकेंड ईयर के मार्क्स कैसे मिले हैं और बीएड के मार्क्स जो हैं उसके बेस पे जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं वो कैसे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी मेरे सेकेंड ईयर के मार्क्स देख सकते हैं। 301 जिसको कि हम कहते हैं समावेशी शिक्षा, उसमें 36। 302 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसमें हमें दिए गए हैं 30 मार्क्स। इसके बाद 35 नॉलेज वाले में और नई तालीम में 34। इसके बाद जो 33 मार्क्स है वो 401 में, जबकि 401 का मेरा एग्ज़ाम जो है एकदम सुपर हुआ था, लेकिन फिर भी चूंकि टफ सब्जेक्ट है तो वहाँ पे थोड़े से मार्क्स कम दिए गए हैं। इसके बाद 503 में 32 और 703 में 144 और 704 में 72। तो ये मार्क्स मेरे कॉलेज वालों ने दिए हैं और कॉलेज में मेरा परफॉर्मेंस जो है A+ ग्रेड का रहा है। तो यहाँ पे खुद कॉलेज वालों ने कहा है कि आपके परफॉर्मेंस के बेस पर आपको बेस्ट मार्क्स दिए गए हैं। और जो हमारे प्रैक्टिकल के एग्जामिनर आए थे उन्होंने भी कहा था कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स जितने भी इंटरनल हुए थे मैंने टोटल में 10 में से 10 मार्क्स गेन किए थे, जबकि यहाँ पे मेरे को 2 में 9 दिए गए हैं। मुझे नहीं पता क्यों दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी हमारे इंटरनल हुए थे वो प्रीवियस ईयर बेस्ड थे और मैंने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया हुआ था और मैंने खुद अपनी कॉपी भी देखी थी। तो मेरे को जो इंटरनल में मार्क्स मिले थे वो 10 आउट ऑफ 10 मिले थे। तो इसे छोड़ देते हैं हम। अब हम देखते हैं कि थ्योरी पार्ट पे जो हमें यूनिवर्सिटी ने दिए हैं उस पर हमें कैसे फर्स्ट ईयर के मार्क्स मिले हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स मिले हैं ये टोटल मेरे को सेकेंड ईयर में 200 मार्क्स मिले हैं 240 में से। और अगर मैं इसका परसेंटेज निकालती हूँ तो ये लगभग 86 के लगभग बैठता है। आप यहाँ पे इसको सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ईच सब्जेक्ट के एवरेज बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे 200 मार्क्स मिले हैं और एक सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। तो यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 6। तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगी कि एक सब्जेक्ट के कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये यहाँ पे मेरा आ जाता है 33.33। तो यहाँ पे लगभग मेरे को 33.5 यानी 33.5 मार्क्स मिले हैं। और इन्हीं का डबल करके मुझे ईच सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में इक्वल मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे सभी को इक्वल मार्क्स शो हो रहे हैं 6 के 6 सब्जेक्ट में। तो सभी सोच रहे हैं कि 6 सब्जेक्ट में हमें इक्वल मार्क्स कैसे दिए गए हैं। तो ये आपका जो सेकेंड ईयर का आपका एक्सटर्नल का परफॉर्मेंस है उसके मार्क्स को टोटल करके 6 से डिवाइड कर दिया गया है और फिर जो आपका मार्क्स निकल के आ रहा है उसका डबल करके आपको फर्स्ट ईयर में मार्क्स दिए गए हैं। आप सभी ने देखा कि मेरा आ रहा है 33.33। तो इसका जब डबल किया हमने तो ये 66.66 जाता है, जो कि हमारा 66.5 से
ज़्यादा है। अगर ये 66.5 से कम होता तो मेरे को 66 मार्क्स यानी 66 मार्क्स दिए जाते, लेकिन ये 66 यानी 66.5 से ज़्यादा है, तो मेरे को यहाँ पे 67 ईच सब्जेक्ट में मार्क्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग फिर से कहेंगे कि मैम आपको इंटरनल में भी पूरे मार्क्स दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये टोटली मेरी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और मेरी परफॉर्मेंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि A+ ग्रेड की रही है। और मैंने इंटरनल जो हमारे फर्स्ट ईयर में हुए थे, हमारे बाकायदा इंटरनल हुए थे, और उसमें भी मैंने सारों में पूरे में से पूरे मार्क्स गेन किए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप सभी को मैं बता दूं कि मेरी राइटिंग आप सभी देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में आपको मार्क्स मिलते हैं वो आपने कितने पेज फिल किए हैं इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, कुछ हद तक डिपेंड करता है, क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है कि आप किसी आंसर को कितने मिनिमम वर्ड्स में लिखेंगे। लेकिन जब आप उस वर्ड्स वाले क्राइटेरिया को फिलअप कर लेते हैं तो वहाँ पे फिर आपका परफॉर्मेंस भी डिपेंड करता है। मैंने किसी भी कॉपी में 22 या 23 से ज़्यादा, ये मेरा एक कॉपी में हुआ है, सिर्फ 23 पेजेज मैंने भरे हैं। इसके अलावा किसी में भी मैंने 22, 21 से ज़्यादा पेजेस फिलअप नहीं किए थे, बल्कि मैं अपना जो आंसर है वो ऐसे लिखती थी कि एग्जामिनर को एकदम माइंड में हिट करे कि हाँ इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है तो बिल्कुल एकदम रिलेवेंट आंसर है और एकदम क्लियर कट शो होता है। फ्लो चार्ट या फिर जो भी मुझे उसमें बताना होता था मैं वो बिल्कुल अच्छे से बताती थी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो करंट अफेयर्स होता है उसका भी यूज़ किया है बहुत सारे एग्जाम्स में। जैसे कि मैंने करंट अफेयर का यूज़ किया है हमारे 503 यानी कि आपके इन्वायरमेंट एजुकेशन में, और 301 में भी मैंने करंट का यूज़ किया है, और 302 जो कि हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, यहाँ पे भी मैंने करंट अफेयर्स का यूज़ किया था। कुछ योजनाएं, कुछ जो इंसिडेंट्स हैं जो मुझे पता थे करंट में क्या चल रहे हैं तो उनके बारे में मैंने लिखा था। जैसे कि 301 में एक दृष्टिबाधित वाला क्वेश्चन था जिसमें कि मैंने अभी हाल ही में एक दक्ष पोर्टल यूज़ हुआ था रेडियो का, उसके बारे में लिखा था, और NEP 2020 में इनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी लिखा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप इफ़ेक्टिव वे में अपने आंसर्स लिखते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये फर्स्ट ईयर में आपको कैसे हर एक सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स क्यों दिए गए हैं ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि मैंने सेकेंड ईयर के जो टोटल किए हैं मेरे 200 हैं 240 में से, और इसको मैंने 6 से डिवाइड किया तो मेरे को एक सब्जेक्ट के 33.33 निकल के आए, जिनका डबल करने पर मेरे जो हैं वो 66.5 से ज़्यादा हो रहे थे, और इसीलिए मुझे 67 ईच सब्जेक्ट में दिए गए हैं। आई होप आप सभी की भी मेरे नोट्स और जितने भी वीडियोस मैंने आप सभी को प्रोवाइड किए थे उनसे हेल्प मिली होगी। आपको अगर मेरे वीडियोस से हेल्प मिली है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना परसेंटेज ज़रूर शेयर करें कि आपने मेरे वीडियोस से कितने % मार्क्स जो हैं अपने गेन किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।